हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं DSC 3 पेपर जो कि स्टडी ऑफ शेक्सपियर का है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हेनरी IV का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नोट्स पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और PDF नोट्स पाने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आता है आपका समरी ऑफ हेनरी IV पार्ट 1, जिसके कैरेक्टर्स ये सारे हैं। और अब ये प्ले शुरू होता है। इसके इंट्रोडक्शन से हेनरी IV पार्ट 1 शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये लेट 1596 और अर्ली 1597 में लिखा गया है और इसे 1598 में पब्लिश किया गया था। ये एक हिस्ट्री प्ले है और इसकी सेटिंग इंग्लैंड में रखी गई है। शेक्सपियर ने इस प्ले को 2 भागों में बांटा है, पहला हेनरी IV पार्ट 1 और दूसरा हेनरी IV पार्ट 2। इसमें राजा है हेनरी IV और बेटा है प्रिंस हाल। प्रिंस हाल 24 घंटे शराब पीता है। किंग हेनरी बहुत परेशान है उससे और उसकी यारी दोस्ती से और इसकी लापरवाही से, लेकिन प्रिंस हाल आगे चलकर अपने आप को पावरफुल कैरेक्टर साबित करता है श्रेवसबरी की युद्ध में जीतकर। और इस कहानी का विलन हॉटस्पर है और वो उसे हरा देता है। किंग हेनरी जो बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो अपना प्लानिंग्स कुछ समय के लिए रोक दे, क्योंकि अभी अभी हेनरी की आर्मी को साउथ में हरा दिया गया है। और दूसरी तरफ हॉटस्पर जो इस कहानी का विलन है, जो हेनरी का वफादार समझा जाता था, उसने किंग हेनरी के सैनिकों को नॉर्थ में कैप्चर कर लिया था और मना कर रहा है कि मैं आपके सैनिकों को वापस नहीं करूँगा। हेनरी कहते हैं कि हॉटस्पर को रॉयल कोर्ट में बुलाओ ताकि हम जान सके कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रिंस हैरी राजा का बेटा बार में बैठकर क्रिमिनल्स के साथ शराब पी रहा था और पापा की तो परवाह ही नहीं है उसे। तो किंग हेनरी बहुत परेशान होते हैं कि क्या होगा मेरे बेटे का। एक तरफ हॉटस्पर है और एक तरफ मेरा ये नालायक बेटा। अब हैरी का एक फ्रेंड है फाल्स्टफ, जो कि एक मोटा सा बूढ़ा सा आदमी है और चोरी चकारी करता है, झूठ बोलता है और इसी से उसका जीवन चलता है। यह इस कहानी में विटी सा कैरेक्टर है जो मज़े में रहता है और प्रिंस हैरी का दोस्त है। हैरी कहता है कि वह जो कुछ भी करता है, शराब पीता है, बार में बैठा रहता है, वो सब सही है क्योंकि वो पब्लिक के बीच में तो है, पब्लिक का दुख दर्द तो समझ रहा है और एक राजा को यही तो करना चाहिए। और उन शराबियों में उनका एक दोस्त आता है पॉइंट्स उनके पास आता है और कहता है कि हम लोग एक रॉबरी करते हैं कुछ वेल्दी ट्रैवलर्स की। तो प्रिंस हैरी मना कर देता है। फिर पॉइंट्स हैरी को अकेले में ले जाकर मना लेता है कि हम लोग रॉबरी नहीं कर रहे हैं, फाल्स्टफ के साथ मजाक कर रहे हैं। अब ये लोग रॉबरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ विलन रॉयल कोर्ट में पेश हुआ है और किंग हेनरी के सामने अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि हॉटस्पर की फैमिली है पर्सी, जो राजा से खुश नहीं है क्योंकि हेनरी को राजा बनाने में पर्सिस ने मदद की थी और राजा उसके एहसानों को भूल गया है। किंग हेनरी वहां से फिर चले गए। अब हॉटस्पर और उसकी फैमिली पर्सी किंग हेनरी को हटाना चाह रहे थे। अब एक रॉयल मैसेंजर हैरी के पास आया जब हैरी बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था, क्योंकि हैरी के फादर हेनरी के खिलाफ एक सिविल वार में होने वाली थी और हैरी को अगले दिन रॉयल कोर्ट में लौटना होगा क्योंकि उसके पापा ने उसे बुलाया था। अब किंग हेनरी के दुश्मन पर्सी फैमिली एक जगह इकट्ठा हो गए और उनमें रेबल्स आर्मी के बड़े बड़े लीडर भी स्कॉटलैंड के शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ पावरफुल इंग्लिश नोबल्स और क्लर्जीमेंस भी शामिल हो गए थे, जिन्हें भी किंग हेनरी से शिकायत थी, वे उनके खिलाफ हो गए। अब हैरी महल में आया तो किंग हेनरी ने उसे अपना दर्द और गुस्सा दोनों दिखाया और कहा कि बेटा ऐसा कब तक चलेगा। तुमसे अच्छा तो वो हॉटस्पर है जो सच में इंग्लैंड का किंग बनने लायक है और तुम अपना बचपना बंद करो। अब हैरी को एहसास हो जाता है कि वो अपनी सारी बुरी आदतें त्याग देगा और कसम खा लेता है कि अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ले लेगा और हॉटस्पर को युद्ध में हराएगा।
और उसके जो शराबी दोस्त थे उन लोगों को भी आर्मी में लड़ाई करने के लिए शामिल कर लिया गया था। अब लड़ाई शुरू हुई श्रेयसबरी के मैदान में। हैरी ने अपने पिता को लड़ाई में मरते मरते बचाया। तब उसके बाप को लगा कि इसमें भी कुछ बात है और ये नालायक नहीं है, और फिर उसने हॉटस्पर को चैलेंज किया कि वह उससे फाइट करे, और उसने हॉटस्पर को हरा दिया। किंग हेनरी की आर्मी जीत गई। और पर्सिस की आर्मी हार गई। अब किंग हेनरी ने अपने आर्मी को दूसरे आर्मीज़ के साथ लड़ाई करने के लिए भेज दिया। ये लड़ाई यहीं ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन अभी और एक लड़ाई बाकी है जिसे शेक्सपियर ने अपने पार्ट 2 में बताया है, और इसी के साथ हेनरी 4 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है।